देखिए साथियों, कभी कभी इस जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि वो घटनाएं जो आपके जीवन के ऊपर एक इम्पैक्ट छोड़ देती हैं, और आदमी ये सोचने में या विचारने में ये मजबूर हो जाता है कि आखिर उस व्यक्ति में या उस घटना में ऐसा क्या था। मैं जिसकी बात कर रहा हूं, पिछले दिनों आपने देखा कि असम के मशहूर गायक जुबिन गर्ग की सिंगापुर में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। वो समुन्द्र में स्कूबा डाइव करने गए थे और उसके बाद वो जिंदा वापस नहीं आए। उन्हें बचाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन बहरहाल अब वो एक पुलिस की जांच का विषय है। लेकिन मैं जिस विषय के ऊपर बात करना चाह रहा हूं कि जुबीन गर्ग लगभग 52 वर्ष की आयु में वो इस संसार को छोड़ के चले गए, लेकिन अपने पीछे वो एक ऐसी लीगेसी छोड़ गए, अपने पीछे वो एक ऐसा बड़ा अपना विशाल व्यक्तित्व छोड़ गए कि जिस व्यक्तित्व को शब्दों में समेटना बहुत ही मुश्किल है। जब उनकी मृत्यु की खबर आसाम में पहुंची तो उनके चाहने वाले आसाम पूरे पूरे 7 दिन शोक में डूबा रहा, और इस प्रकार शोक में डूबा रहा कि हजारों लाखों लोगों की भीड़ असम की सड़कों पर दिखाई दी। और लोगों की भीड़ ही नहीं, उनके मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा शर्मा भी जार जार करके रोए। इस प्रकार रोए कि जैसा कोई अपना उनका चला गया। और ये सब व्यक्ति की जो जुबिन गर्ग की एक एक उनके व्यक्तित्व का एक विलंब आप जिसे कह सकते हैं, बड़ा ही विलक्षण उनके व्यक्तित्व की एक पहचान थी कि जिस पहचान को लेके असम के दूर दराज गांव में एक छोटा बच्चा, एक बुजुर्ग महिला, एक कॉरपोरेट में काम करने वाला व्यक्ति, सब ने अपना काम बंद रखा और उस व्यक्ति की याद में उस महान सिंगर, महान गायक जिसने असम को एक नई पहचान दी। और वो एक ऐसे व्यक्ति थे, जितना कि मैंने उनके बारे में रिसर्च की, एक फक्कड़ किस्म के व्यक्ति थे। हालांकि बॉलीवुड में जब वो इंटरव्यू है पूरे देश में और विदेशों में भी, जो उनका गाना था याली याली, ये दिल बन जाए पत्थर का, ना इसमें कोई धड़कन हो, इन लाइन ने तो उन्हें एक बेशुमार प्रतिभा, बेशुमार प्रसिद्धि दी थी। लेकिन जुबीन का जो मन था वो मुंबई की दुनिया में नहीं लगा। वो वहां की जो जिस प्रकार की जीवन शैली थी उसको उसमें वो अपने आप को ढाल नहीं सके। और यदि वो मुंबई में टिकते तो एक बहुत बड़े सिंगर होते। वो वापस असम आ गए, उन्होंने असमिया भाषा में अपना जो कला संस्कृति थी उसको बढ़ावा दिया। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात ये थी कि जुबीन जब अपने स्टूडियो में काम करते थे तो कहते हैं कि सुबह उनके स्टूडियो में कई प्रकार की लाइनें लग जाती थी। कुछ बच्चे जिनकी फीस नहीं होती थी, कुछ ऐसी महिलाएं आती थी कि जिनकी बेटी की शादी थी लेकिन उनके पास वो पैसे नहीं होते। जुबीन इन सब लोगों की मदद करते थे। और जुबीन गर्ग ने यह कहा था, जब उनसे पूछा गया कि आप हमेशा जो चीज एक लाइन में चलती है आप हमेशा उसके विरुद्ध जाते हैं, आप हमेशा उस चीज को अडॉप्ट करते हैं जो चीज धारा के विरुद्ध हो। तो उन्होंने कहा था, आई एम ए बॉर्न रेबल, मैं जन्म से ही एक विद्रोही हूं। लेकिन मैं आज इस घटना की बात कर रहा हूं कि उनके मृत्यु के लगभग 45 दिनों बाद उनकी एक फिल्म असम में रिलीज हुई, जिसका असमिया भाषा में रिलीज हुई, जिसका नाम था जार जार रोई। यानी कि जिसका हिंदी में यदि आप विश्लेषण करें तो होता है थोड़ा रुक रुक कर रोना। ये फिल्म अपने आप में विश्व की एक ऐसी फिल्म बन गई है जिसकी बुकिंग के लिए लोग 3 बजे लाइनों में लगे। याद रखिए, जब हम आप सब लोग सोए होते हैं 3 बजे लोग, असम के पूरे लोग उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने के लिए सिनेमा घरों में लाइन में लगे। और पहली बार ऐसा हुआ कि सुबह के 4:15 का इस मूवी का शो रखा गया। और अब आलम यह है कि वो जो फिल्म है पूरी तरह से उसकी एडवांस बुकिंग चल रही है। और लोग इस प्रकार इस मूवी को देखने जा रहे हैं, एक प्रकार की श्रद्धांजलि जुबिन गर्ग को देने जा रहे हैं। और असम में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि असम में वो थिएटर जो पिछले कई वर्षों से बंद थे, वो थिएटर भी, उन थिएटरों को भी दोबारा खोल दिया गया है। और वो थिएटर भी पूरी तरह से लोगों की, दर्शकों की भीड़ से लबालब भरे हैं। और लोग अपने चहेते गायक को उस फिल्म की भांति इस फिल्म के रूप में श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उसे देख के श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा, देखिए भाग्य का भी एक अपना ही एक अपना ही उसका भी, भाग्य का भी एक अपना ही समय होता है और मृत्यु का भी अपना ही एक समय होता है। हर चीज यहाँ पे समय के हिसाब से निर्धारित की जाती है। ये जो फिल्म जार जार रोई है, ये एक समुंदर की कहानी है, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो आंखों से अंधा होता है और रोज सुबह वो जाता है, उस पानी को छूता है और उन आंखों से, अपने भाव से ही वो उस समुंदर को पहचानता है और उस समुंदर के गहरे पानी में उतरने की उसकी इच्छा होती है। और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, जो विधि का विधान देखिए, जुबीन गर्ग की जो मृत्यु हुई वो भी समुंदर के आगोश में ही हुई। और वही उन्होंने, ये कहानी थी जो उन्होंने लिखी थी, और वही, और जाते जाते उनकी
पत्नी ने कल एक बड़ा ही बेहद मार्मिक संदेश लोगों के लिए जारी किया। उन्होंने एक पोस्ट कार्ड जारी किया है जिसमें जुबीन गर्ग ने ये 4 लाइनें लिखी थी। उन्हें क्या पता था कि अब ये फिल्म रिलीज होगी तो वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे, इसलिए वो काम सारा ही करके गए हैं। उन्होंने उस पोस्ट कार्ड के माध्यम से ये कहा था, आइए मेरी इस फिल्म को देखें और इस फिल्म को देख के अपने जीवन और जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाएं। आप सभी लोग इस फिल्म को जरूर देखें। नीचे लिखा था, आपका जुबीन दा। देखिए, जुबीन गर्ग तो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की वो लीगेसी छोड़ के गए हैं, जिस प्रकार की उनकी फैन फॉलोइंग थी और जिस प्रकार उन्होंने हमेशा अपने कल्चर को बढ़ावा दिया। असम में लगभग 45 फिल्मों में उन्होंने काम किया था और असम के गायकी को वो बड़ी दूर आगे लेके गए थे। बॉलीवुड में उन्होंने ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन जितना भी काम किया लोगों ने उसे सर माथे पे बिठाया। और हम भी ये समझते हैं कि जुबीन गर्ग जैसे लोग दुनिया में बार बार नहीं आते हैं। और जुबीन दा को जिस प्रकार लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिस प्रकार लोग उन्हें याद कर रहे हैं, जिस प्रकार पूरा असम आज रो रहा है, वाकई में मैं समझता हूं कि वो किस विलक्षण प्रतिभा के मालिक होंगे, वो किस व्यक्तित्व के मालिक होंगे। वो कहते हैं ना, आदमी की शोहरत उसके जनाजे से ही मालूम होती है। और जिस प्रकार का शोक, जिस प्रकार की श्रद्धांजलि असम के लोगों ने जुबीन गर्ग को दी है, हम भी अपने शब्दों में जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देते हैं। ईश्वर यहां भी उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को यह सदमा, ये क्षति सहने की ताकत दे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और जाते जाते आप सभी से यह निवेदन है कि मेरा ये चैनल, आपका ये चैनल टॉक्स विद इंद्रजीत समयाल सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले दिनों में ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे।